सीखने की शुरुआत श्वेतांबरी शर्मा के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेतांबरी शर्मा और स्वागत है आपका धार्मिक चरित्रों से और धार्मिक कहानियों से जुड़े मेरे चैनल रोली अक्षत में। इस चैनल को शुरू करने का मेरा उद्देश्य न केवल आपको धार्मिक जानकारी प्रोवाइड करना था, यानी धार्मिक जानकारी देना था, बल्कि हमारे सभ्यता तथा संस्कृति के महत्व को भी उजागर करना था। ये चैनल सभी उम्र के लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियरी है, यानी काफ़ी लाभकारी है, क्योंकि इस चैनल से न केवल आपको धार्मिक जानकारी मिलेगी, बल्कि हमारे सभ्यता तथा संस्कृति को भी समझने में काफ़ी आसानी होगी। हालांकि मेरे द्वारा बनाया गया ये चैनल लोक कथाओं, किंवदंतियों, पौराणिक कथाओं पर आधारित है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ भगवान गणेश से जुड़ी एक अमर कहानी के बारे में, जो कि काफ़ी प्रेरणादायक है तथा भगवान गणेश की महिमा का बखान करती है। ये कहानी है एक बूढ़ी महिला की, जो कि भगवान गणेश की एक परम और अनन्य भक्त रहती है। वो भगवान गणेश की भक्ति में लीन रहती है और उनको जो है अपने भगवान गणेश की भक्ति के अलावा किसी चीज़ का सूझ बूझ नहीं रहता है। हालांकि वो महिला एक अंधी बूढ़ी अम्मा होती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। भगवान गणेश के ये जो परम और अनन्य भक्त थी, ये अंधी थी आंखों से, इन्हें दिखाई नहीं देता था, किंतु इनके मन में भगवान गणेश बसे हुए थे और ये अपने मन की आंखों से हमेशा भगवान गणेश का दर्शन करती थी। एक दिन भगवान गणेश जो थे, इनकी भक्ति से इतनी ज़्यादा प्रसन्न हो गए कि उन्होंने ठान ली कि आज इस बूढ़ी माता को मुझे दर्शन देना ही है। और उन्होंने ठीक वैसा ही किया। भगवान गणेश आते हैं साक्षात बूढ़ी माता के सामने और कहते हैं कि आपको जो चाहिए आप बेझिझक मुझसे मांग लें। किंतु वो बूढ़ी जो थी एक नासमझ थी, उन्हें उतनी समझदारी नहीं थी कि आखिर भगवान गणेश जो कि साक्षात मेरे सामने प्रकट हो चुके हैं, मुझे उनसे क्या मांगना चाहिए। इस समस्या का समाधान करने के लिए वो अपने पड़ोसियों, अपनी बहू और बेटे के पास जाती है और सभी उससे अपने अपने मतलब की चीज़ मांगने को कहते हैं। अंत में वो बूढ़ी अम्मा अपनी बुद्धि का प्रयोग करती है और भगवान गणेश से कुछ ऐसा चीज़ मांग लेती है कि उसके इस जन्म जो है बहुत ही अच्छे से कट जाते हैं और भगवान गणेश उन पर अपनी कृपा दृष्टि बरसा देते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को और ज़्यादा देर ना करते हुए। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी, जो कि भगवान गणेश यानी गणपति भगवान की बहुत ही परम और अनन्य भक्त थी। वो हमेशा भगवान गणेश की भक्ति में लीन रहा करती थी। प्रतिदिन सुबह सोकर उठकर भगवान गणेश के लिए फूल को जमा करना, खुद नहा धोकर निवृत्त होकर के उनकी भक्ति में लगे रहना, यानी भगवान गणेश की मूर्ति को नहलाना, उन्हें अच्छे कपड़े पहनाना, नए वस्त्र पहनाना, उनके लिए फूलों से सुंदर से उनके स्थान को सजाना, उनका पूजा अर्चना करना, उन्हें भोग लगाना और उसके पश्चात ही एक बूंद जल और थोड़ा सा कुछ निवाला ग्रहण करना, ये उनका नित्य प्रतिदिन का डेली रूटीन था, जिसे वो प्रतिदिन फॉलो करती थी। साथ में वो भगवान गणेश के प्रति बहुत ही अटूट प्रेम, भक्ति, श्रद्धा और विश्वास रखा करती थी, जिससे भगवान गणेश बहुत ही ज़्यादा उस बूढ़ी अम्मा से प्रसन्न रहते थे। इसीलिए कहा जाता है कि एक बार इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने अपनी पत्नी रिद्धि और सिद्धि से ये बात की कि इस बूढ़ी अम्मा को मुझे दर्शन देना चाहिए। उसके बाद फिर क्या था, भगवान गणेश ने जैसे ठान ली, वो तुरंत ही उस बूढ़ी अम्मा के सामने प्रकट हो गए। हालांकि दोस्तों, हुआ ये कि वो प्रतिदिन की तरह वो बूढ़ी अम्मा स्नान ध्यान से निवृत्त होकर भगवान गणेश को नहला कर, उन्हें स्वच्छ वस्त्र पहनाकर, फूलों से सुसज्जित कर कर पूजा अर्चना करके, उन्हें भोग अर्पित करके, जैसे ही वो एक बूंद पानी या फिर कुछ एक भोजन का निवाला ग्रहण करने ही वाली थी, उनके सामने भगवान गणेश स्वयं प्रकट हो जाते हैं। वो आँखों से तो देख नहीं सकती थी क्योंकि वो अंधी थी, लेकिन फिर भी उसने अपने मन की आँखों से पहचान लिया कि मेरे सामने जो प्रकट हुए हैं वो स्वयं भगवान गणेश ही हैं। फिर क्या था, उन्होंने भगवान गणेश को मन ही मन प्रणाम किया और जो है सामने आकर के प्रकट हो करके दर्शन देने के लिए धन्यवाद किया। भगवान गणेश ने इस बूढ़ी माता से कहा कि कहिए आपको क्या वरदान चाहिए, आपको जो भी चाहिए, आप उम्र के इस पड़ाव में हैं, आप मुझसे बेझिझक मांग सकती हैं।
पहले तो उसने कहा, हे भगवान, मैं अज्ञानी, मैं अबोध महिला जो कि शरीर से काफ़ी लाचार हो चुकी हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं आपसे आखिर मांगूँ क्या। मैं तो आपकी भक्ति में ही तल्लीन रहती हूँ, आपकी सेवा करके ही खुश रहती हूँ, इसलिए मुझे समझ ही नहीं आ रहा है प्रभु कि मैं अपने लिए आपसे क्या मांगूँ। आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए, मेरे सामने प्रकट होने का काम किया, इससे बड़ा और वरदान मेरे लिए क्या हो सकता है। फिर भी भगवान गणेश ने उनसे कहा कि आप कुछ भी मुझसे मांग सकती हैं। उन्होंने काफ़ी सोच और विचार किया, लेकिन जब उन्हें अंत में कुछ भी समझ नहीं आया तो उन्होंने भगवान गणेश के सामने हाथ जोड़ लिए, कहा, हे भगवान, अब आप ही बताएं, आप ही मेरी इस समस्या का समाधान करें कि मैं आखिर आपसे क्या मांगूं। तब भगवान गणेश, जो कि खुद बुद्धि के प्रदाता हैं, बुद्धि विवेक ज्ञान के देवता हैं, उन्होंने इस बूढ़ी अम्मा से कहा कि तुम जाओ अपने बेटे और बहू से बात करो, यदि तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है तो। उसके बाद वो जाती है अपने बहू के पास, कहती है, हे बहू, बताओ, भगवान गणेश ने मेरे सामने प्रकट होने का काम किया है, मैं उनसे वरदान स्वरूप क्या मांगूं। उनकी बहू बहुत ही ज़्यादा चालाक होती है और शातिर होती है। उन्होंने कहा, जाइए और पोते का मांग कर लीजिए। उसके बाद वो बेटे के पास जाती है, कहती है, बेटा, मुझे बताओ, भगवान गणेश यदि मुझे दर्शन देंगे तो मुझे उनसे क्या मांगना चाहिए। बेटे ने कहा कि माता, आप उनके पास जाइए और ढेर सारा धन मांग लीजिए। उसके बाद बूढ़ी अम्मा ने सोचा, ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, मेरे मतलब की बात कोई नहीं कर रहा है, मेरे बारे में कोई नहीं सोच रहा है, मैं अब क्या करूं। फिर वो भागी भागी पड़ोसियों के पास जाती है और उनसे कहती है कि यदि भगवान गणेश मुझे साक्षात दर्शन देकर कुछ वरदान मांगने को कहें तो मैं उनसे क्या मांगूं। पड़ोसियों ने समझाया, तो तुम जा करके और बूढ़ी अम्मा अपनी आंखों की रोशनी मांगना, ताकि तुम्हारा बाकी का जीवन आराम से कट जाए, और अपने लिए सुख सुविधा मांगने का प्रयास करना। बूढ़ी को सबकी बातें समझ में आ गई। वो भागे भागे भगवान गणेश के पास जाती है और सारी व्यथा कह सुनाती है। वो कहती है, हे ईश्वर, मुझे 9 करोड़ दी जाए, मुझे मेरी आंखों की रोशनी दी जाए, अमर सुहाग दी जाए, साथ ही नाती और पोते का मुंह देख सकूं, एक निरोगी काया मुझे प्रदान की जाए, ताकि मेरा जीवन बाकी आराम से कट सके। भगवान गणेश कहते हैं उन्हें कि तुमने तो मुझे ठगने का काम किया बूढ़ी अम्मा, तुमसे मैंने कुछ मांगने को कहा था, तुमने तो इतना सारा मांग लिया। फिर भी मैं वचनबद्ध हूँ, मैंने अगर तुम्हें कहा है कि मैं तुम्हें वो चीज़ अवश्य दूंगा तो मैं दूंगा। उसके बाद भगवान गणेश उन्हें तथास्तु कहकर इस धरती से अलविदा कह जाते हैं, यानी अपने धाम को वापस लौट जाते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि बूढ़ी की काया कल बिल्कुल बदल जाती है, उसके शरीर निरोगी हो जाते हैं, आंखों की रोशनी आ जाती है, छोटे छोटे नाती पोते खेलने लगते हैं, धन धान्य से उनका जो है वो झोली भर जाता है और बहुत ही ज़्यादा खुशी और सुख उनके ज़िंदगी में आ जाती है। तो दोस्तों, ये थी भगवान गणेश की महिमा, जिसे मैंने बताने का काम किया आज के इस वीडियोस में, आज की इस कहानी में। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि भगवान गणेश से रिलेटेड ये वीडियो, ये कहानी आप लोगों को अवश्य ही पसंद आई होगी और आप लोगों ने इस कहानी से अवश्य ही कुछ न कुछ तो सीखा ही होगा। यदि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, आपने इससे कुछ धार्मिक जानकारी प्राप्त की है, कुछ सीख यदि आप लोगों को मिली है, तो कृपया अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। मुझे आपकी राय का हमेशा इंतज़ार रहता है। साथ ही आप मुझे सपोर्ट करने का भी प्रयास करें, क्योंकि यदि आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के रोचक वीडियोस बना सकूंगी, धर्म से रिलेटेड कहानियाँ आप लोगों को सुना सकूंगी, आप लोगों को धार्मिक जानकारी प्रोवाइड कर सकूंगी और हमारे सभ्यता तथा संस्कृति के महत्व को भी आप लोगों के सामने अच्छे से रख सकूंगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी भगवान गणेश की महिमा से रिलेटेड। उम्मीद है मुझे आप लोगों को ये कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, साथ ही मुझे सपोर्ट भी करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कैरेक्टर्स की कहानी से रिलेटेड, या फिर एक नई धार्मिक कहानी से रिलेटेड, या फिर धर्म से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगी जो कि आप लोगों को जानना अत्यंत ही आवश्यक है, जो कि हमारे धर्म को प्रेजेंट करेगी, हमारे सभ्यता और हमारे संस्कृति के महत्व को उजागर करने का काम करेगी। तो दोस्तों, देर ना करते हुए अभी आप लोग लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब का बटन दबाएं और मुझे फुल सपोर्ट करें, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक जानकारियाँ पहुंचा सकूं, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेजेबल बातें बता सकूं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए अब मैं चलती हूँ और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।
एक नई कहानी के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा रोचक होगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी और बहुत ही ज़्यादा जानकारी से भरी हुई होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।